वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और पता है आपको, सुबह की तो नहीं है ये मैं पता है अभी मे बी टाइम हो रहा होगा 6 बजने को कुछ मिनट बाकी होंगे। तो बिकॉज़ मेरे बच्चे जो आने वाले होते हैं तो मैं इनको थोड़ा लेट बुला रही हूँ अभी 2-3 डेज़ से। बिकॉज़ ऑफ मैं लेट आ रही हूँ स्कूल से, तो इसीलिए बच्चों को लेट बुला रही हूँ। तो अभी देखते हैं, उनकी आज मैं हिंदी मराठी पढ़ाने वाली हूँ, जो कि उनका जो थोड़ा बेसिक है, कुछ बच्चों का सही नहीं है तो उनको बेसिक लेने वाली हूँ। और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे पढ़ाया। और हाँ, पता है, मैं जैसे स्कूल से आती हूँ तो भूख बहुत लगती है काफ़ी। खाना तो मैंने खा लिया और साथ ही साथ चाय भी हो जाती है मेरी। तो चलिए देखते हैं आयशा क्या खा रही है, फिर उसके बाद जो आयशा खा रही है ना वही मैंने खाई हूँ। पता है आपको, आयशा चाय पी रही है और मैंने नान खटाई खाए है। आप खाते हो क्या चाय के साथ नान खटाई? तो मुझे चाय के साथ नान खटाई अच्छी लगती है, और ऐसे नॉर्मल मतलब सिर्फ नान खटाई मैं नहीं खा सकती हूँ, चाय के साथ ही मुझे अच्छी लगती है। तो आयशा वही खा रही है क्योंकि मैंने खाया तो आयशा को भी अच्छा लगा। आयशा ने बोली मम्मा मुझे भी दो। तो आपको कैसी लगती है मुझे बताएं। का हो चुका है खाकर, अब वो गई है, थोड़ा रख देगी किचन पे। और उमर पता है इतना सता रहा है, वो उसको एक बॉल जो है गिफ्ट में मिला है। उमर दिखाना वो वाला जो बॉल गिफ्ट में मिला है। पता है ये जो उमर के हाथ में जो बॉल है वो उसकी बहन ने, मतलब जो मेरी भांजी लगी, तो मेरी ननन की जो लड़की है उसने गिफ्ट दिया है वो ब्लैक वाला बॉल। जो आयशा को मैंने जो गिफ्ट दिखाया था, जो गिफ्ट मिला है, वो उसी ने इसको दिया है। और ये वाला बॉल इसने बहुत परेशान करके मॉल से लिया था। काफ़ी ये बॉल लेता है। और अब मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि चलो हम कितना भी खेलें, और मैदान तो है नहीं, नीचे कोई रहता है तो तकलीफ़ होती है। उन लोगों को बोलती हूँ कि भाई स्लो स्लो खेलो। ये देख सकते हो मेरा गेट कैसा है, देखो जो मेरा दरवाज़ा देख रहे हो ना, सबके दरवाजे सीधे होते हैं और मेरा दरवाज़ा देखो ऐसे। कोई बात नहीं, क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से इंशाल्लाह इंसान आगे बढ़ता है। तो जो भी आपको सीधा साफ दिखाना है, मुझे कुछ छुपाना तो है नहीं। जैसे आप देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ अल्लाह ने दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने बेघर तो नहीं रखा है। अब ये देखिए, ये घर में, हाँ अभी यही होगा, ये दोनों मेरे बॉल है। वो जो आपको वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वो जस्ट क्या है पता है आपको, एक छोटा सा एरिया था। एक तो वो दरवाज़ा ऐसा बना हुआ है यहाँ पर कि काफ़ी तकलीफ़ होती है। अभी मुझे आदत हो गई है, लेकिन जो ट्यूशन के बच्चों को पहले पहले आदत नहीं थी, अब वो आ रहे, सही से आ पा रहे। और आने से पहले देखो कितना घर साफ होके रखा है। पता है मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, बहुत सपोर्ट करते हैं। के बच्चे आना शुरू हो गए हैं, अभी मैं लेकर बैठूंगी कंटिन्यूसली। मुझे 8 बजे तक बैठना पड़ता है और काफ़ी उनको पढ़ाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। चलिए पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन के बाद में ब्लॉग करती हूँ। मेरे ट्यूशन के बच्चे जो चले गए हैं, पता है आपको, तो आज मैंने उन लोगों का क्या ली थी देखते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ। काफ़ी पेपर जमा हो गए जो कि अभी तो मुझे चेक करना है। अभी मैंने जस्ट चेक नहीं किया है। तो बच्चों को, जो बच्चों ने पैसे दिए थे और नहीं दिए थे, तो भी मैंने उन लोगों को ज़ेरॉक्स करके दी थी। बिकॉज़ क्या होता है ना, कोई बच्चे लाते हैं और कोई नहीं ला पाते, तो मैं क्या करती हूँ, एक दूसरे बच्चों में एडजस्ट करवा देती हूँ। और बच्चों को, अभी मैं एक्चुअल में प्रिंट मंगवा रही थी, लेकिन बच्चों ने, मैं बोली कि प्रिंट लाएंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्रिंट नहीं मंगवाई। सो मैंने बच्चों के आज ये वाले, जो पहले मैं ना, पता है ये सब चीज़ें बच्चों को फ्री देती थी, फ्री प्रोवाइड करती थी। अब बच्चे इतनी फ़ीस नहीं दे पाते, नॉर्मल जो फ़ीस होती है, तो उसमें मैं ये भी करवाऊँ, मतलब हमेशा देती थी। मैंने टोटली 1000 का जो ज़ेरॉक्स करा के रखी थी, पूरी अलग अलग मेरे पास बंच था बुक का, हर चीज़ का बेसिक था, वो सब मैंने वैसे फ्री में दे दी थी। और कुछ जो बच्चों के थे, मेरे बच्चों के थे, वो भी मैंने उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अब जो है कुछ चीज़ें मैं इनको बोलती हूँ, अगर एक आध करके लेकर आता है तो वो चीज़ें लेके हम लोग ज़ेरॉक्स करवा देते। बिकॉज़ अगर प्रिंट निकालते हैं तो 5 रुपीज़ का जो ब्लैक एंड वाइट आता है, और कलर वाला लेंगे तो आपको उसके जो ज़ेरॉक्स है वो काफ़ी सस्ते आ जाते हैं, 1 रुपये में एक आ जाता है। और या तो फिर और ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो मैंने क्या करी, प्रिंट आ गई थी तो मैंने प्रिंट को ही पकड़ के पूरा ज़ेरॉक्स करवा दी। बिकॉज़ अगर ज़ेरॉक्स करवा देते तो कुछ बच्चों का फ़ायदा भी हो जाता है ना उसके अंदर, तो इसीलिए करवाना पड़ता है। और कभी कभी पता है बच्चों के लिए जेब से भी मेरे पैसे जाते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी फ़ीस पूरी मेरी जेब में आती है। मैं थोड़ा सा मतलब कंसेशन और थोड़ा कन्वीनियंस भी हो जाता है, बहुत समझ के लेती हूँ बच्चों को, क्योंकि ना समझना चाहिए बच्चों को। कहीं ना कहीं अगर मैं मेरे दूसरे बच्चों का फ़ायदा करती हूँ ना, तो दूसरे लोग मेरे बच्चों का फ़ायदा सोचेंगे। ये चीज़ सोच के मैं करती हूँ। डू यू नो अबाउट दैट? और पता है आपको, अभी इतने सारे पेपर है, अब कौन चेक करेगा, मुझे ही चेक करना है। तो चलो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ और सारा इजी था।
ये देखिए आर्टिकल्स ली थी। आर्टिकल्स तो बहुत इजी होते हैं, तो उनको पहले मैंने पता है आज अब वो बोर्ड निकालना मुझे बहुत भारी पड़ता है। यहाँ बोर्ड निकालो, फिर वो उसका जो मार्कर है वो थोड़ा बच्चे ज़्यादा है तो दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता है। पता है आज मैंने क्या यूज़ की थी? आज मैंने ये जो मेरा कबट है ना, ये न्यू कबट है पता है, और बच्चों के लिए मैंने आज यूज़ भी कर ली। तो यहाँ पर मैंने चौक से बच्चों को सारी चीज़ें करके दिखाई हूँ और डस्टर से साफ़ भी की हूँ। एक्चुअली मेरे पास हर चीज़ काम की है। मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी ना, तो उसके लिए मैंने मार्कर, इवन उसका मार्कर का इंक और मार्कर का डस्टर, हर चीज़ आपको मेरे पास मिलेगी। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे कि जो लग जाती है। अब चौक से मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि ये ईजी पड़ा मुझे, मैंने लिख दिया। इसमें समझाया भी बच्चों को कि जो ए होता है कहाँ पर लगेगा, इफ़ देर इज़ अ एनी कॉन्सोनेंट्स। सो डू यू नो अबाउट द 26 जो लेटर्स होते हैं हमारे A to Z लेटर्स होते हैं। देन देर इज़ हैव ऑल्सो वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं? 5 वॉवल्स। देन 5 वॉवल्स में क्या क्या है? A E I O U। देन जो ए होता है कहाँ यूज़ करेंगे? इफ़ देर इज़ अ ए हमें कहाँ यूज़ करना है? ए और ए। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो हमें यूज़ करना है वहाँ कॉन्सोनेंट की जगह, बिकॉज 5 जो होते हैं वावल और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से पहले, बिफोर कॉन्सोनेंट्स के पहले हमें ए लगाना है और वॉवल से पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। और कोई स्पेशल पर्टिकुलर थिंग्स और स्पेसिफिक थिंग्स होगी तो वहाँ पर हमें द लगाना है। ओके, तो मैंने बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझाया है और उनसे ये पेपर्स फिलअप करवा के ले लिए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया मुझे समझाने का, करवाने का? हमारे टाइम तो ये सब नहीं होता था। जब हम लोग ट्यूशन वगैरह जाते थे ना, तो इतना सब नहीं होता था। माशाल्लाह से मेरे पास पीसी वगैरह भी है, तो मैं बच्चों को वो भी यूज़ करने देती हूँ। पता है हम जहाँ पर ट्यूशन पढ़ते थे ना, वहाँ पर पीसी वगैरह था, लेकिन हमको पता है गेम खेलते थे, और अगर गेम में हम एक टाइम हार जाएंगे ना तो फिर हमको हटा देते थे। तो मतलब हमने भी ये चीज़ें हमारी भी ट्यूशन में हमको मिली है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट को देती हूँ तो मेरे बच्चों के साथ भी कंसेशन होगा। आई थॉट के ऐसे सोच के मैं दूसरे बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करती हूँ, स्पेशली उनका अलग से। और कैसा लगता है आपको? मैं ऐसे करती हूँ बच्चों के लिए। और पता है आपको, मंथली इवन मैं बच्चों को गिफ्ट भी देती हूँ। गिफ्ट कैसे? कि उनको कभी कलर्स दे दिए, छोटे बच्चे हैं तो कलर्स दे दिए, उससे थोड़े बड़े बच्चे तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर दे दिए, स्केल दे दिए। इवन जो और उससे बड़े तो पेन दे देती हूँ। और इवन जो उनको पेन वगैरह तो ऑलरेडी होते हैं उनके पास, लेकिन फिर मैं उनको देती हूँ ज्योमेट्री के जितने भी सब पार्ट्स आते हैं अलग अलग, जो चांदा होता है, कंपास होता है, ये सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो कैसा लगता है मेरा ये सब उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करना? तो शायद आपने देखा होगा या आप लोग के साथ हुआ है मे बी, तो यू कैन डू कमेंट ऑल्सो। तो अभी ये मैं उनके पेपर चेक करूँगी। चलो चलते हुए, मुझे थोड़ा खाना भी देखना है। खाना है वो आफ्टरनून में बना कर चली गई थी। आफ्टरनून में मैंने पता है क्या बनाया था? चिकन का ग्रेवी बनाया था और राइस बनाए थे। तो आज पता है मंगनी थी। मतलब जो मेरी जो ननंद है, विच इज़ मीन जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, तो उनके बेटे की मंगनी थी और हल्दी मेहंदी थी। तो मुझे बुलाया उन लोगों ने, लेकिन है ना काफ़ी टाइम हो गया था, स्कूल से आई, फिर उसके बाद ट्यूशन था, तो मैं बच्चों को छोड़ के ऐसे हमेशा छुट्टी दे के नहीं जा सकती ना, तो इसीलिए फिर मैंने स्किप किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आती हूँ रात में। अब रात में ऐसा हो जाता है कि थकने के बाद फिर काफ़ी नींद आती है, तो मैंने बोला अभी काम वाम भी है, थोड़ा आराम भी तो करना ज़रूरी है। दिमाग को सबसे ज़्यादा दिमाग पर लोड पड़ता है, तो दिमाग पर लोड पड़ने से अच्छा है कि तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब जब से हस्बैंड आया ना, तो काफ़ी मैंने जो इवेंट्स है घर के, जो फैमिली वाले जो इवेंट्स है, बहुत सारे मैंने अटेंड किए। तो इंशाल्लाह देखते। मैंने वही सोचा है कि अभी हस्बैंड को बोला है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। क्योंकि अभी कल भी है, आज लड़की वालों की तरफ से थी और लड़के वालों की भी तरफ से है, वो मैं कल जाऊंगी, बिकॉज लड़के वाले हैं ना हम लोग, तो मैं जाऊंगी कल। तो खाना वाना है, देखते हैं। वहाँ पर हल्दी मेहंदी भी आपका हम हल्दी मेहंदी की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसी हल्दी मेहंदी हुई, तो ज़रूर देखिएगा। और पता है आपको, मैं पासपोर्ट भी दिखाने वाली हूँ जो बच्चों के, और बच्चों के मतलब इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है बच्चों के पासपोर्ट के अंदर, वो चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। बहुत अच्छा हुआ, मतलब लगा था जब उन लोगों ने पासपोर्ट बनाया था ना, तो काफ़ी प्रोफेशनल वे से जो हुआ था सारी चीज़ें। तो देखते हैं फिर, चलिए आइए। पता होगा मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरी क्या है। सो लेट्स सी। अभी मैंने मेरा एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखिए, ये देख सकते हैं मैंने जो टेबल जो परचेज़ किया है ना,
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अगर डिफरेंट कलर्स मुझे शो करना है ना तो ये ऐसे पेपर रखती हूँ। और वी कैन लाइक हम पेपर को ना पता है, अगर 2 शेड लाना है तो एक पेपर ऐसे रखते हैं और एक पेपर वन साइड भी हम लोग रख सकते हैं, और कोई भी साइड आप रख के 2 कलर के शेप्स दिखा सकते हो। जब आप ड्राइंग्स वगैरह करते हो, क्राफ्ट वगैरह दिखाते हो तो ऐसे कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मतलब पूरा ऐसे नहीं दिखाती हूँ। ये जस्ट अभी ये जो ये देख रहे हो ना आप, ये बच्चों ने पूरा ख़राब कर दिया पता है। ट्यूशन के बच्चों को बोलती हूँ अब ये एक ओपन करके बैठ जाएंगे ना तो 4 बच्चे यहाँ पर इंगेज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करके छुपा देती हूँ। ट्यूशन के बच्चे छोड़ते नहीं हैं। तो घर बड़ा हो ना तो कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे ये लेकर बैठे, लेकिन अभी छोटा घर है तो मुझे थोड़ा समझ के लेना पड़ता है और बच्चों को समझाना पड़ता है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर पूरा सामान रेडी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या मूड बनता है, क्या बनाना है मुझे। वैसे बनाना तो बहुत ही अच्छी चीज़, स्केच ही बनाऊँगी कोई अच्छा सा, बिकॉज वो अच्छा पड़ता है। तो पता है मेरी इतनी सारी पेंसिल इरेज़र मैंने सब स्पेशली ड्राइंग के लिए ला के रखी थी, बट क्या पता नहीं किसने उठा के लेके चले गया। अब बच्चे हैं ना तो कुछ बोल भी नहीं सकते उन लोगों को। तो कैसी लगती है मेरी, तो चलो देखते हैं क्या बन रहा है। ये मैं बनाने जा रही हूँ, आपको जब बनाते बनाते आगे दिखाई देगा। तो ये एप्पल बना रही हूँ, इसमें शेडिंग वाला एप्पल और विद हाईलाइट के साथ बनेगा, जो कि आप देख सकते हो। मैंने जस्ट हल्का हल्का बनाई थी, अब ये पूरा कंप्लीट कर रही हूँ मैं इसको। सो दिस इज़ अ एप्पल और इसकी परछाई देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने थोड़ा सा बनाई थी, उसके बाद आगे आगे मैं बना रही हूँ। तो जैसे जैसे बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलते जाएगा ना, तो वैसे बनाते जा रही है। जब आपने देखा था आइज़ बनाई थी, अब देख रहे हो आप एप्पल बनाई हूँ मैंने। तो बाकायदा इसकी हल्की हल्की छाएँ आई है। तो अभी पूरा जब बनने के बाद कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताना। तो ये देख सकते हो, और नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ जो ड्राइंग पेंसिल है वो तो ऑलरेडी बता चुके क्या हुआ है। तो अभी जो पेंसिल है वही पेंसिल से बना रही हूँ, बिकॉज़ वो ये सारी पेंसिल मेरे पास रहती है काफ़ी, इरेज़र शार्पनर वगैरह। तब यही चीज़ें यूज़ कर करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा बनने वाला है ये। तो कैसा लग रहा है मेरा बनाना आपको, सही लग रहा है आपको एप्पल ये कि और कुछ इसके अंदर होना चाहिए? तो बाकायदा मैंने इसको शेडिंग किया है हल्के हल्के से। और तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, देखते कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअल में मैंने आपको बोली थी जिसकी मंगनी है उनको अच्छा नहीं लगेगा, रिश्तेदार है तो जाना ज़रूरी है। अब इसीलिए हम उनके घर पे जाके मिल लेंगे। अब उन्हीं के घर पे जाने की तैयारी चल रही है कि हम लोग पहुंच चुके। उनका जो घर है 10 फ्लोर पे है। अब मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पर। हम लोग लिफ्ट बुला रहे, काफ़ी रात हो गई। हमको पता है यहाँ पर कितने बज रहे 12 बज रहे यहाँ पर, जो कि आयशा उमर ऐसे। तो हम लोग उनके घर पे पहुँच गए। तो मेरी जो भांजी है वो बोल रही थी कि मेहंदी लगाओ। तो अब ये देखो मेरी मेहंदी है, मैंने कैसी लगाई है और कैसी लग रही है आपको। मैं मतलब अगर ज़्यादा टाइम लगता है ना, अच्छे से बैठ के लगाऊँ ना, तो ऐसी मेहंदी मैं लगा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी है उसको। अब आप देख सकते हो ये मेहंदी मैंने ही लगाई है। अभी मैंने तो बिल्कुल ऑर्डर लेने बंद कर दिए, लेकिन उसको काफ़ी अच्छी लगी है। और रात के गाइस हम लोग रात के 2:30 बजे कहाँ पर खड़े, अभी हम लोग जा रहे घर पे, किसी के घर पे आए थे। और ये देखो इनको नींद में से उठाया गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में। देखो रात हो रही है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। इसे उठाए इन लोग को। मेरी वीडियो आपको ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ अभी प्लान तो है नहीं, तो फिर कल ही मिलेंगे। और कुछ नेक्स्ट कुछ अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।